हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में अपना चैप्टर फिनिश किया जिसमें हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और पैरेलैक्स ऑलिक एसिड टेक्निक्स को समझा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरर्स। एरर्स क्या है? एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स में क्या है, जितने भी हम नेचर और नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करना चाहते हैं उसका जो बेसिस है वो सब क्या है? मेज़रमेंट है। हमें क्या करनी पड़ती है? बहुत सारी मेज़रमेंट करनी पड़ती हैं। जो भी हम मेज़रमेंट करते हैं उन सब मेज़रमेंट में चाहे हम उसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से और किसी भी टेक्निक से मेज़रमेंट करें, तो जो हम ये मेज़रमेंट कर रहे हैं उस मेज़रमेंट में कुछ ना कुछ डाउट, अनसर्टेनिटी, मतलब हम सर्टेन होकर नहीं कह सकते कि ये टोटली करेक्ट है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहती है। इस अनसर्टेनिटी को ही हम क्या बोलते हैं? एरर्स। तो एरर्स क्या है? एरर क्या है कि जो किसी भी रीडिंग की ट्रू वैल्यू, असली वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू है और जो हमने मेज़र की है, मेज़र्ड वैल्यू है, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? एरर। तो एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेज़र्ड वैल्यू। क्लियर अप टू नाउ? तो हम जितनी भी कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर होता ही होता है। इट मीन्स चाहे हम कितनी भी अच्छी टेक्निक की कोशिश करें, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में कुछ ना कुछ एरर होता है। एरर को कंटिन्यू करने के लिए पहले हम दो टर्म्स समझते हैं। वो दो टर्म्स को डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो टर्म है एक तो एक्यूरेसी एंड द सेकेंड वन प्रिसीजन। तो क्या है टर्म एक्यूरेसी और क्या है प्रिसीजन? एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने लाती हूँ। लेट कोई भी टेबल है, उस टेबल की लेंथ है 4.3 मीटर। ओके, तो अब जब आपने उसको फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया, लेट आपने उसको मीटर स्केल से मेज़र किया और मीटर स्केल जो आपकी ज्योमेट्री स्केल है उसकी जो लिस्ट काउंट है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, वो है 0.1 सेंटीमीटर। पता है ना स्टूडेंट्स आपको? आपका जो मीटर स्केल है या फिर ज्योमेट्री स्केल है उसके अंदर 15 सेंटीमीटर की अगर हम बात करें तो 1 सेंटीमीटर के भी आगे 10 फ्रैक्शंस हैं, तो यानी 1 मिलीमीटर तक के आप डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हो। तो मैंने उसको क्या कहा? 0.1 सेंटीमीटर है। तो 0.1 सेंटीमीटर के लिस्ट काउंट वाले मीटर स्केल से जब आपने उसको मेज़र किया तो उसकी जो रीडिंग आ रही है दैट वाज 3.9 सेंटीमीटर। लेट इट बी, हम सिर्फ कुछ कंसेप्ट समझना चाहते हैं इसीलिए मैंने ये बात की। तो 3.9 सेंटीमीटर। और जब आप इसको किसी और इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं, लेट यूजिंग वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट होते हैं, उसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। तो जब आप इस वर्नियर कैलिपर से उसको मेज़र करते हैं तो उसका जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 3.87। लेट इट बी, सिर्फ कुछ कंसेप्ट समझने के लिए हमने ये सपोज कर लिया। तो अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन के कंसेप्ट को समझने के लिए, एक्यूरेसी का मीनिंग है हाउ क्लोज the measured value to true value। जो हमने वैल्यू, जो रीडिंग हमने मेज़र की है वो कितनी क्लोज है ट्रू वैल्यू के, असली वैल्यू के, हम इसे बोलते हैं एक्यूरेसी। तो इन दोनों में से कौन सी ऐसी रीडिंग है जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट 4.3 के क्लोजर है? तो इसका आंसर आपके पास क्या है? x1। तो x1 इज मोर एक्यूरेट देन x2। तो x1 ज़्यादा एक्यूरेट है किससे? x2 के कंपैरिजन में। क्लियर अप टू नाउ? तो एक्यूरेसी का मीनिंग है कि हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। ओके, अब हम प्रिसीजन के टर्म को समझने के लिए, प्रिसीजन हमें क्या बताता है? प्रिसीजन हमें ये बताता है अप टू व्हाट लिमिट और व्हाट रेजोल्यूशन, किस लिमिट तक, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स तक, कितने रिजोल्यूशन तक आप किसी क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हो।
ठीक है। तो प्रिसीजन में टू व्हाट लिमिट और व्हाट रिजोल्यूशन अ क्वांटिटी इज मेजर्ड। तो आप बताएं इन दोनों में, आपने यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक रीडिंग को मेज़र किया और यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक की रीडिंग को मेज़र किया, तो इन दोनों से आपको ये पता चला x2 इज मोर प्रिसाइज देन x1। तो क्या समझ आया? एक्यूरेसी का कंसेप्ट आपको ये बताता है कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितनी क्लोज है, और प्रिसीजन आपको ये बताता है कि किस रेजोल्यूशन तक आप किसी क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो अब कोई रीडिंग कितनी एक्यूरेट है या नहीं, वो एक्यूरेसी जो है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मैनी फैक्टर्स पे वो क्या करती है, डिपेंड करती है। उनमें से एक फैक्टर तो क्या है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन यानी प्रिसीजन भी है। जितना आप ज़्यादा रेजोल्यूशन वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। क्लियर अप टू नाउ? तो अब हम यहाँ से समझने जा रहे हैं एरर क्या है। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ओके, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच के डिफरेंस को आप क्या बोलते हैं, एरर। तो एरर कितने टाइप के होते हैं? एरर 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टमैटिक एरर, ओके, सेकंड वन इज आवर रैंडम एरर एंड थर्ड वन इज आवर लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट इन दोनों की कैटेगरी में आता है, तो आप इसको 2 टाइप्स भी कह सकते हैं, और अगर आप सेपरेटली काउंट करें यू कैन कॉल इट 3 टाइप्स। तो 2 टाइप के मेनली एरर्स हैं, दैट इज सिस्टमैटिक एरर, सेकंड वन रैंडम एरर, और जो लिस्ट काउंट एरर है ये एसोसिएट हो रहा है दोनों के साथ। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एरर्स के इन टाइप को। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ एरर। तो टाइप्स ऑफ एरर में आपके पास सबसे पहला कौन सा एरर है, सिस्टमैटिक एरर। तो स्टूडेंट सिस्टमैटिक एरर क्या है? सिस्टमैटिक एरर वो एरर है जो एक सिस्टम से चले। सिस्टम से चले का मतलब क्या है, वो एक ही डायरेक्शन में चलेगा, या तो वो पॉजिटिव एरर होगा या वो नेगेटिव एरर, ओनली वन। इन दोनों में से, ये नहीं कि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव एरर। ओके, ये आगे 3 टाइप्स का होता है। पहले नेम समझते हैं और नेम से ही मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो फर्स्ट वन है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो क्या होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर? इंस्ट्रूमेंटल एरर किसकी वजह से? अगर इंस्ट्रूमेंट की डिज़ाइनिंग प्रॉपर नहीं है और इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं है। कैलिब्रेशन क्या है अभी बताती हूँ। एंड द थर्ड वन, इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़ीरो एरर है। अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर डिज़ाइनिंग नहीं है, या उसके ऊपर जो लेबलिंग होती है, कैलिब्रेशन है, वो प्रॉपर नहीं है, और उसके अंदर ज़ीरो एरर है। ज़ीरो एरर का मतलब, जैसे हम बात करें वर्नियर स्केल में, वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल होते हैं। एक होता है मेन स्केल और सेकंड वन इज़ वर्नियर स्केल। अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा, या तो वो आगे है या पीछे है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर वो एरर है जो किसकी वजह से आता है, इट इज़ ड्यू टू द इम्प्रॉपर डिज़ाइनिंग, इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन और ज़ीरो एरर। ओके, तो अगर मैं इसका एग्जांपल के साथ क्लियर करना चाहूँ, लेट आपके पास कोई थर्मोमीटर है और उस थर्मोमीटर से आप किसी बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को मेज़र करना चाहते हैं, यू नो इट मस्ट कम आउट टू बी 100 डिग्री सेल्सियस, बट जो हमारा थर्मोमीटर है उसके ऊपर कैलिब्रेशन, जो लेबलिंग है वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से इसका आंसर आ रहा है 104 डिग्री सेल्सियस। तो इट मीन्स इसके अंदर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ओके, इट इज़ ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन। क्लियर अप टू नाउ? और अगर मैं सेकंड की बात करूं, तो सेकंड क्या है, इम्परफेक्शन इन टेक्निक। इम्परफेक्शन इन टेक्निक,
तो जैसा ही आपको नेम बता रहा है, ये वो मेथड है जिसमें क्या है, यूज़ करने वाले को प्रॉपर टेक्निक नहीं पता, हाउ टू यूज़ अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, प्रोसीजर नहीं पता, उसके अंदर किन किन प्रिकॉशंस को फॉलो करना है वो प्रिकॉशंस उसको नहीं पता, वो प्रिकॉशंस को प्रॉपर फॉलो अप नहीं कर रहा, तो जो हमारा रिजल्ट है उसके अंदर क्या आएगा, एरर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें कि कोई थर्मामीटर है, उससे हम टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं, ईदर यूजिंग इन आर्म पिट और यूजिंग अंडर आवर टंग। तो अगर हम उसको आर्म पिट के अंदर यूज़ करते हैं तो वो हमें क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर से कम ही रीडिंग देता है। अगर वो इस ऑब्जर्वेशन को, इस प्रिकॉशन को ध्यान में नहीं रखेगा तो जो रिजल्ट है दैट इज़ ऑलवेज एरनस। एरनस मीन्स इट विल कंटेन सम एरर। एंड थर्ड वन इज़ पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मीनिंग है जो इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने वाला है पर्सन है, उसको प्रॉपर सेटिंग नहीं पता, प्रॉपर उसे टेक्निक नहीं पता, मतलब वो एक रेगुलर वे से उसको यूज़ नहीं कर रहा, इम्परफेक्ट वे से हम क्या है अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, पर्सनल एरर दैट इज़ ड्यू टू द इंडिविजुअल प्रॉपर केयरलेसनेस और इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ द apparatus। इट मीन्स इसकी वजह से क्या है, वो प्रॉपर रीडिंग नहीं बता पाएगा, दैट इज़ पर्सनल एरर। तो आप बताएं, सिस्टमेटिक एरर 3 टाइप के हैं, तो आप बता सकते हैं कि हम इसके फर्स्ट टाइप को कैसे रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है, फर्स्ट था इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो आप प्रॉपर एक गुड डिज़ाइनिंग वाला, गुड कैलिब्रेशन वाला, जिसमें जो ज़ीरो एरर भी ना हो, प्रॉपर डिज़ाइन, तो ऐसे एरर, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके आप फर्स्ट टाइप को रिमूव कर सकते हैं। सेकंड कैसे आप रिमूव कर सकते हैं, सेकंड में अगर पर्सन को प्रॉपर प्रिकॉशंस का पता हो, टेक्निक्स का पता हो और उन टेक्निक्स को फॉलो अप करेगा तो इसको हम दूर कर सकते हैं। और प्रॉपर केयरफुल होकर अगर हम इस एपरेटस को यूज़ करेंगे तो इन एरर्स को हम रिमूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड एरर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेकंड एरर, दैट इज़ रैंडम एरर। तो ये रैंडम है, रैंडम मीन्स व्हाट, ये रैंडम हर एक सेंस में है, मीन्स व्हाट, इट इज़ रैंडम in terms of size as well as sign। इसका साइन कुछ भी हो सकता है, sometime it is positive and sometime it may be negative। तो किसी भी टाइप का हो सकता है, it may be positive और it may be negative। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका जो साइन है किसी भी टाइप का हो सकता है। इट इज़ नॉट गोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फॉलो अप नहीं कर रहा। और इसका साइज जो है ज़्यादा एरर भी हो सकता है और कम एरर भी हो सकता है। तो इट इज़ रैंडम इन दिस एस्पेक्ट आल्सो। तो रैंडम एरर का कैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, अगर आप किसी भी वायर का क्या रेसिस्टेंस है उसको मेज़र कर रहे हैं अपनी लैब में, एज यू हैव डन इन क्लास 10th, आपने 10th में ये प्रैक्टिकल किया होगा। तो अगर उसकी जो वोल्टेज आ रही है, इनपुट वोल्टेज है, उस इनपुट वोल्टेज में अगर बहुत सारी फ्लक्चुएशंस हैं, फ्लक्चुएशंस का मीनिंग है बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, चेंजेस हैं, जितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस या चेंजेस आएंगी तो वो प्रॉपर रीडिंग नहीं देगा। तो ये कैसा है, कभी वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही है, कभी डिक्रीज़ हो रही है, कभी लार्ज अमाउंट में, कभी स्मॉल अमाउंट में, तो सो मच फ्लक्चुएशंस। तो इसकी वजह से जो हमारे रेसिस्टेंस है उसके अंदर भी क्या आएगा, कुछ ना कुछ एरर आएगा। ओके, तो ये क्या है, जिसमें रैंडम एरर है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमने इसकी टेक्निक्स को पढ़ा, तो इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, हम सेम एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स यानी अ नंबर ऑफ टाइम्स हम उसको रिपीट करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उनका मैथमेटिकल और अर्थमेटिक मीन ले लेंगे, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एरर। एरर को मैथमेटिकल वे में वो कैसे समझ सकते हैं। तो एरर के लिए अब हमारे पास कई वर्ड्स, कई टर्म्स आएंगी, जैसे एब्सोल्यूट एरर क्या है ये बताएंगे, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है ये बताएंगे, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर क्या है ये बताएंगे, परसेंटेज एरर क्या है ये बताएंगे। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इन एरर की नई टर्म्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, सो एज टू गो टुवार्ड्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ताकि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की तरफ क्या कर सकें, प्रोसीड कर सकें।
तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि आपके पास कोई भी रीडिंग है. लेट यू आर मेजरिंग रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर a number of time, a couple of time, और each time you are getting a different result. तो आप क्या कहेंगे, लेट पहली बारी A1 आया, दूसरी बारी A2 आया, थर्ड टाइम यू आर टेकिंग एंड गेटिंग द रिजल्ट A3, फोर्थ टाइम A4, A5 एंड मल्टीपल टाइम यू कैन टेक, लेट इट बी AN. ओके तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये तो क्या उसकी अलग अलग रीडिंग है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन सब रीडिंग्स का मीन निकालते हैं, उसे हम बोलते हैं ए मीन. मीन वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू क्या है, मीन इज इक्वल टू, जो आप मैथमेटिकल मीन करते हैं द सेम इज हेयर. मीन में आप क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, A1 प्लस A2 अप टू हाउ मच AN, और मीन में क्या करते हैं, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हो उतने से हम डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पर हमने n से डिवाइड कर दिया. इस प्लस को आप कैसे प्रोसीड करते हैं, यू आर टेकिंग समेशन AI, कहाँ से कहाँ, i की वैल्यू 1 से लेकर n तक. ये तो आपने क्या किया, i की वैल्यू 1 लगाएंगे तो यहाँ A1 बनेगा. समेशन कहता है प्लस करो, तो A1 के बाद प्लस का साइन आ गया. लेकिन i की वैल्यू कहाँ से रन कर रही है, फ्रॉम 1 to n, तो 1 से लेकर n तक कंटिन्यू में चलना है, तो i की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो A2 आ जाएगा. समेशन इंडिकेट्स प्लस, तो A3 अप टू AN, और आपने इसे क्या करना है, n से डिवाइड करना है. तो आपको क्या मिल गया है, इन सब की मीन वैल्यू मिल गई. ओके अब मीन वैल्यू मिलने के बाद अब आपको कैलकुलेट करना है एरर. क्यों, क्योंकि आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड सबका अलग अलग वैल्यू थी, आपने इन सब की एक क्या निकाल दिए, मीन वैल्यू निकाल दिए. अब आप एरर निकाल रहे हैं, एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप डेल्टा यूज़ करेंगे, डेल्टा, वी विल कॉल इट डेल्टा. तो डेल्टा एरर ऑफ मेजरमेंट A ड्यूरिंग फर्स्ट में, तो इसके लिए क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं. अभी मैंने आपको क्या बताया था, एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू. तो मेजर्ड वैल्यू आपकी क्या है, A1, और ट्रू वैल्यू को मैं यहाँ पर मीन ले रही हूँ तो A मीन. ऐसे ही अगर मैं कहूँ एरर आपको nth का निकालना है, तो nth का क्या हो जाएगा, जो nth वाली मेज़र की है उसमें मीन को आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा nth का. लेकिन अब आपको क्या निकालना है, इन सब एरर का एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट का मीनिंग आपको चाहे एरर पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, जब आप एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं तो आंसर को आपने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है. जैसे आप मैथमेटिकल में करते हैं, -9 का जब मोड लेते हैं तो 9 आता है, और +9 का मोड लेते हैं तो भी 9 आता है. मीन्स व्हाट, यू हैव टू इग्नोर द साइन. अब आपने साइन को क्या करना है, इग्नोर करना है. तो आपने क्या कैलकुलेट कर लिया अभी तक, एब्सोल्यूट एरर. हर किसी का अलग अलग एरर कैलकुलेट कर लिया, और उस एरर का आपने क्या ले लिया, एब्सोल्यूट. अब आपको सेकंड टर्म क्या उठानी है, मीन एब्सोल्यूट एरर. तो अब आप मीन एब्सोल्यूट एरर को समझने के लिए क्या करेंगे, हर किसी टर्म में जो भी एरर आ रहा है, पहले का एरर क्या था, एरर ऑफ मेजरमेंट इन फर्स्ट, लेकिन आपने क्या लिया हुआ इसका, एब्सोल्यूट. इसी तरह से एरर ऑफ मेजरमेंट इन सेकंड, इसी तरह से आपने कब तक लिया, n तक. एरर ऑफ मेजरमेंट इन nth, आपने सबका अलग अलग एरर लिया, लेकिन एरर का क्या लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू ली, और उसको क्या किया, n से डिवाइड कर दिया. तो इसे हम क्या बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर. है तो क्या, एरर, लेकिन एरर की कौन सी वैल्यू ली है, मीन. तो आपने इसे क्या बोला, मीन एब्सोल्यूट एरर. क्लियर अप टू नाउ. तो अगर आप किसी भी रिजल्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, आपके पास तो बहुत सारी मल्टीपल रीडिंग्स थी, A1, A2, A3 अप टू AN. अब आपको कौन सी यूज़ करनी है रिजल्ट में, नीदर यू हैव टू यूज़ A1 नॉर AN. आपको क्या यूज़ करना है, A मीन, और इसमें एरर है, एरर के लिए आपको प्लस माइनस का साइन डालना है. और क्या है यहाँ पर, जो अब एरर कितना है, एरर तो हर किसी का अपना था. फर्स्ट का एरर अलग था, डेल्टा A1, nth का एरर अलग था, डेल्टा n. तो आपको क्या यूज़ करना है यहाँ पर, डेल्टा A मीन. तो किसी भी रिजल्ट को नोट डाउन करने का जो मेथड है वो आपके पास ये है. क्लियर. तो क्या मेथड है, A मीन प्लस माइनस डेल्टा ऑफ A मीन. नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग न्यू टर्म, दैट इज रिलेटिव एरर.
तो रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर का सेकंड नेम है फ्रैक्शनल एरर। तो ये क्या है? रेशियो है। किसकी रेशियो है? इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। जो आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर है, इसकी रेशियो है किसके साथ? मीन वैल्यू के साथ। मीन एब्सोल्यूट एरर को आपने किससे रिप्रेजेंट किया? डेल्टा ए मीन को किसके साथ? मीन वैल्यू के साथ, ए मीन के साथ। इस रेशियो को आप क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। और लास्ट टर्म आपके पास क्या? इट वाज परसेंटेज एरर। जब आप इस रिलेटिव एरर को परसेंट की फॉर्म में 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन यू विल गेट परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या है? परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या आएगा इसका रिजल्ट स्टूडेंट्स? डेल्टा ए मीन अपॉन में ए मीन इंटू 100। क्लियर अप टू नाउ? अब हम इन सब बातों को क्लियर करना चाहते हैं यूजिंग अ न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है? लेट आप किसी भी पेंडुलम के टाइम पीरियड को मेज़र कर रहे हैं। ओके, टाइम पीरियड को मेज़र करते हैं तो फर्स्ट टाइम उसकी रीडिंग आती है 2.63 सेकेंड। जब आप सेकेंड टाइम यूज़ करते हैं तो इसकी जो रीडिंग आती है दैट इज़ 2.56 सेकेंड। ओके, थर्ड टाइम आ रही है 2.42 सेकेंड। फोर्थ टाइम आ रही है 2.71 सेकेंड। फिफ्थ टाइम 2.80 सेकेंड। ईच एंड एवरी टाइम यू आर गेटिंग डिफरेंट रिजल्ट। तो अब आपने जो ये टाइम पीरियड फाइंड आउट किया पेंडुलम का, तो आपके पास ये क्या है? एक्चुअली में अगर बात करें तो ये फर्स्ट रीडिंग है, A1 कहें या T1 कह दें आप, A2, A3, A4, A5। तो अब आपको फाइंड आउट करना है इसका फाइनल रिजल्ट तक हमें पहुंचना है। परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है तो परसेंटेज तक पहुंचने के लिए आपको रिलेटिव चाहिए। रिलेटिव में पहुंचने के लिए आपको इसका मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकालना है और मीन वैल्यू भी निकालनी है। तो पहले हम मीन वैल्यू निकालते हैं। तो मीन वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे? ए मीन में आप क्या करेंगे? इन सब को ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 और 5 से डिवाइड करेंगे। सो इट विल बी 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 divides by 5. You have to add these terms and finally you will get the result 13.12 second upon में 5 और जो डिवाइड करेंगे you will get the result 2.62 second। तो आपको क्या मिल गया? इसका मीन वैल्यू मिल गई। तो मीन वैल्यू 2.62 सेकेंड है और ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। इनके डिफरेंस को हम हर किसी का क्या बोल सकते हैं? एरर बोल सकते हैं। तो क्या होगा? एरर इन फर्स्ट। एरर इन फर्स्ट का मीनिंग क्या है? मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू क्या है आपकी? 2.63 सेकेंड माइनस 2.62 सेकेंड। तो माइनस करने पर क्या आ जाएगा? 0.01 सेकेंड। इसी तरह से जब आप सेकेंड निकालेंगे 2.56 सेकेंड माइनस 2.62 सेकेंड। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर तो नेगेटिव आएगा, 0.06 सेकेंड। 2.42 सेकेंड में से माइनस करेंगे 2.62 सेकेंड तो जो आपका आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, 0.20 सेकेंड। 2.71 सेकेंड में से 2.62 को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, 0.09 सेकेंड। 2.80 में से जब आप 2.62 को माइनस करेंगे तो प्लस 0.18 सेकेंड आएगा। तो आपने क्या निकाल दिए? सबके एरर्स निकाल दिए अलग अलग। लेकिन अब आपको क्या निकालना है? इन सब एरर का एब्सोल्यूट की बात करूँ तो आपको इसके साइन को इग्नोर करना है, टेकिंग इट पॉजिटिव। और जब मैं मीन की बात करती हूँ, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करेंगे आप?
सब एरर्स का एब्सोल्यूट लेंगे, साइन को इग्नोर करेंगे, फिर इनका मीन फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करेंगे, 0.01 फर्स्ट वन आपने लिया, प्लस ये नेगेटिव रिजल्ट है लेकिन हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, सो इट विल बी 0.06 प्लस इग्नोरिंग साइन 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18। इन सबको ऐड करना है और इन सबको किससे डिवाइड कर देना है हमने, 5 से। तो क्या बनेगा, 1 और 6 7, 7 and 20 27, 27 and 9 36, 36 and 18 54, so it will be 0.54 divide by 5। जब आप डिवाइड कर देंगे यू विल गेट द रिजल्ट 0.11। तो ये तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। अब आपको क्या निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट इट्स फ्रैक्शनल एरर। क्या कैलकुलेट करना है, इसका फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर के लिए आप सिंबॉलिक लर्न करें तो मीन एब्सोल्यूट एरर को आपने डिवाइड करना है मीन वैल्यू से। ओके, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया आपका, दैट इज 0.11 और मीन वैल्यू कितनी आई है 2.62। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट द रिजल्ट, और आपको यहाँ से क्या मिलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू को डिवाइड करके फ्रैक्शनल क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। ओके, फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू अप्रोक्स क्या आएगी, 11 1 जा 11 2 जा, तो 1/2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 8 जा। ओके, तो जब आप इसका परसेंटेज एरर निकालेंगे, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज एरर यू हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन वैल्यू into 100, ओवरऑल यू विल गेट द रिजल्ट अबाउट 4%। इट मीन्स इसके अंदर कितना एरर है, 4% का एरर है। अगर मैं कहूँ इसके रिजल्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास क्या टेक्निक है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू मीन वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस, क्योंकि इट में पॉजिटिव और नेगेटिव। इतना अभी समझाती हूँ इस पॉजिटिव नेगेटिव का मीनिंग, पहले रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। 2.62 सेकेंड प्लस माइनस 0.11 सेकेंड, तो ये हो गया रिजल्ट। स्टूडेंट्स, इफ़ आई एम सेइंग कि 4 + -1, तो आप इसका मीनिंग समझ सकते हैं कि जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट कर रही है, या तो वो 4 + 1 या 4 - 1 है, इनके बीच में ही लाई कर रही है। इट मीन्स 4 - 1 क्या है 3 और 4 + 1 क्या है 5, तो रिजल्ट 3 और 5 के बीच में कहीं पर भी फ्लक्चुएट कर सकता है। क्लियर अप टू नाउ? तो मैंने अब आपको क्या बताया, यूजिंग न्यूमेरिकल आपने इन टर्म्स को समझा, एब्सोल्यूट एरर, mean absolute error, relative error, percentage error, as well as you learned how to represent a given result. Okay, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है then like and subscribe my channel to get more videos. If you are having any query you may comment in comment box. Thank you.